do some accounting. Let's do some accounting. I am an accountant. Let's do some accounting. Hello and welcome everyone to my channel Commerce with Seema. So today's topic is children issue of shares for consideration other than cash. You remember जब मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी तो मैंने कहा था shares can be issued for cash and for consideration other than cash. Right? Now it is not necessary to issue the shares only for cash. In that case, a company may issue the fully paid shares for consideration other than cash. Now, what is this called consideration other than cash? Actually, what happens is at times company purchases the assets of any particular business, or company purchases entire business, or company gives its shares to its promoters. So under those circumstances हमारा जो केस बनता है वो बनता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. यहाँ पब्लिक इश्यू में रिटर्न में पब्लिक डू नॉट रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी. शेयर्स आर गिवन बाय द कंपनी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके, सो लेट्स टेक अप दिस टॉपिक इन डिटेल. स्टार्ट करते हैं इसको हम. You can see the flow chart in front of you. This is for understanding the journal entries for consideration other than cash. There are two types. Number one, as I told you, when the assets are purchased. When the asset is purchased and when a running business is purchased. So, स्टार्ट करते हैं व्हेन एसेट्स आर परचेज. अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के एसेट्स को परचेज कर रही है तो एक कंपनी सेल भी तो कर रही है ना. एक कंपनी अगर परचेज कर रही है तो दूसरी कंपनी उसको सेल कर रही है, राइट. तो यहाँ पर फर्स्ट जर्नल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. वेंडर्स कौन? जो सेल कर रहे हैं. सो सन्ड्री एसेट्स वॉट एवर हैज बीन परचेज, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, लैंड खरीदा, वॉट एवर हैज बीन परचेज, फिक्स एसेट्स मतलब. सो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट या फिर करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, मतलब एसेट्स हैव बीन परचेज. सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. ओके, ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है. नाउ कम्स द सेकेंड एंट्री. सेकेंड एंट्री में वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. सेकेंड एंट्री बनी आपकी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ठीक है, इफ द शेयर्स हैव बीन इश्यूड एट पार. But if the shares have been issued at premium, then in that case, same entry will be this instead of this. Vendors account debit to share capital to securities premium or securities premium reserve. You can write anything. Alright. So दो journal entries बनेंगी. यहाँ मैंने तीन दिखाई हैं, but this is in option to this. First is sundry assets account debit to vendors account. वेंडर्स अकाउंट जैसे ही हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, यहाँ पर हम सेकेंड एंट्री में डेबिट करते हैं दैट वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इफ इट इज एट पार एंड वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ इट इज एट प्रीमियम. ठीक है, ये तो केस हो गया हमारा व्हेन द एसेट्स हैव बीन परचेज्ड. सेकेंड केस व्हेन अ रनिंग बिजनेस हैज बीन परचेज. एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को पूरा टेक ओवर कर लेती है और परचेज कर लेती है, राइट. सो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी ना. बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां पर एक ट्विस्ट है जो समझना बहुत जरूरी है. सन्ड्री एसेट्स परचेज किए तो ये एंट्री तो सेम है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट सेम है. अब एसेट्स परचेज कर रहे हैं और बिजनेस परचेज कर रहे हो तो एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज भी होंगी कुछ. Those liabilities will also be purchased. Sundry assets account debit, एक लाइन मैंने खाली छोड़ी है, बताऊंगी क्यों. To sundry liabilities account, to vendors account. अब तुम कहोगे ये तो एंट्री सेम सी चल रही है. हाँ, बिल्कुल सेम चल रही है. देखो, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं. परचेज कंसिडरेशन will be given to you in the question and that amount will come here vendors account में कि कितने का परचेज कंसिडरेशन दिया. ठीक है, सो ये तीन चीजें तो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी. फोर्थ, यू हैव टू फाइंड आउट. हाउ विल यू फाइंड आउट? नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर. इफ योर बैलेंसिंग फिगर कम्स हियर, दैट मीन्स आपका क्रेडिट साइज ज्यादा है और एसेट कम है, तो आपको जो अमाउंट बाकी पे करना पड़ा वो कंपनी के गुडविल के नाते आपको पे करना पड़ा. सो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर. ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में आ रहा है, सॉरी आपका वो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है, तो दिस वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू योर कैपिटल रिजर्व. देन इन दैट केस गुडविल विल नॉट कम. सो इट इज वेरी मच क्लियर. आई होप दैट आइदर गुडविल विल कम और कैपिटल रिजर्व विल कम. बाकी तीन चीजें मैंडेटरी हैं.
बाकी तीनों चीजें आपको दिखेंगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, आप एसेट्स लिखोगे, यहाँ जितने भी एसेट्स हैं वो सब यहाँ पर हम लिख देंगे। आई विल टेक अप द क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर यहाँ पर हम लाइबिलिटीज लिखेंगे, जितनी भी क्वेश्चन में हमें लाइबिलिटीज गिवन है कि ये इतने में टेक ओवर करी, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, कोई लोन हो गया, जो भी है वो सब यहाँ पर आ गए। ठीक है। टू वेंडर्स अकाउंट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा परचेज कंसिडरेशन, दैट वैल्यू वी विल टेक हियर। उसके बाद हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है। इफ द बैलेंसिंग फिगर कम्स इन द डेबिट साइड, इट इज गुडविल अकाउंट टू बी ओपन नाउ। यू विल ओपन गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये गुडविल अकाउंट आप खोलेंगे। और अगर आपका बैलेंसिंग फिगर यहां आता है तो देन इट वुड बी ट्रांसफर्ड, द अमाउंट वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऑलराइट, इन दिस केस द कैपिटल रिजर्व इज ओपन्ड। सेकेंड एंट्री तुम्हारी सेम होगी, यही सेम। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है, सो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इफ इट इज इश्यूड एट पार। Vendors account debit to share capital to securities premium if the share has been issued at premium. Alright, ये तो केस हुआ हमारा for understanding the concept of issue for shares for consideration other than cash. Okay, so I take up here the questions for better understanding. See, question number 1. ABC Limited purchase assets worth rupees 1 lakh. Assets rupees 1 lakh from Parekh Limited. The payment was made by issuing equity shares of the face value of rupees 100 each. आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए हैं, आपको ये बताया टोटल अमाउंट एंड द फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, राइट? Okay, now we have to find out here. How do we find it out? Number of shares to be issued is equal to purchase consideration upon issue price of the share. परचेज कंसिडरेशन आप 1 लाख लेते हैं, अपॉन इश्यू प्राइस ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू आपके एक शेयर की है 100. सो विद दिस वी कम टू अंडरस्टैंड दैट 1000 शेयर्स हैव बीन इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप यहाँ. ठीक, आपने जैसे ये कर लिया तो क्योंकि आप देख सकते हो 100 रुपीज पे ही उसको इश्यू किया, दैट मीन्स इट हैज बीन इश्यूड एट पार, तो आपका ये केस आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पारिक लिमिटेड. पारिक इज योर वेंडर. अब बेटा बहुत ध्यान देना है क्योंकि यहां पर आकर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं. दे मेक द एंट्री एंड द एरर इन अ ऑपोजिट फॉर्म. वो बायर को वेंडर कर देते हैं और यहीं पे सारा खेल उनका खत्म हो जाता है. ये एक 3 मार्कर क्वेश्चन है बोर्ड्स में. आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लो, यू विल सी एम्पल ऑफ क्वेश्चन. फ्रीक्वेंटली ये रिपीट होता है और हर बार रिपीटेडली आता है. 99% दिस क्वेश्चन कम्स. और अगर आप यहां पर वेंडर में ही गलती कर दोगे तो क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेज पे क्वेश्चन खत्म. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पारिक लिमिटेड, योर वेंडर, बीइंग एसेट्स परचेज्ड फॉर शेयर्स फ्रॉम कंसिडरेशन अदर देन कैश विल बी योर नरेशन. 1 लाख के शेयर्स हमने परचेज किए थे, राइट? वो यहां आ गया. सेकेंड एंट्री इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पारिक लिमिटेड टू शेयर कैपिटल विथ 1 लाख. आप अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो 1000 शेयर्स इनटू 100 ईच. ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? सिंपल टू अंडरस्टैंड, नॉट मच कॉम्प्लेक्स, बट हाँ परचेज आपको वैल्यू करेक्ट निकालनी आनी चाहिए. हियर कम्स द केस नंबर 2. केस नंबर 2, अजय लिमिटेड purchased assets worth rupees 1,80,000 from सर्वेश लिमिटेड. सो जैसे ही पता चल जाए वेंडर कौन, उसको अंडरलाइन कर दो, सर्वेश लिमिटेड. द पेमेंट वॉज मेड बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 20 पर शेयर. फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 20. पास द जर्नल एंट्रीज. तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कितने हैं. For that we have to open the working note और यहाँ हम formula use करेंगे. Number of shares to be issued 1,80,000, value of purchase given है, so that purchase price will be mentioned here, upon 100 plus premium of rupees 20. So this makes it 120. 100 plus 20 will be your issue price of 1 share. Okay? सो 100 प्लस 20, 120 आपका यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में. व्हेन यू फाइंड इट आउट यू कम टू द कंक्लूजन दैट 1500 शेयर्स हैव बीन इश्यूड. ओके,
ये अगर करेक्ट निकाल लेते हैं तो उसके बाद की जर्नी हमारी थोड़ी क्लियर हो जाती है एंड करेक्ट होती है, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सर्वेश लिमिटेड वेंडर्स 1,80,000, जितने में परचेज किया आपने परचेज कंसिडरेशन अमाउंट यहाँ पे नोट कर दिया। एंड सेकेंड एंट्री विल बी सर्वेश लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने? 1500 शेयर्स अभी कैलकुलेट किया था। सो 1500 शेयर्स इंटू 100 फेस वैल्यू ऑफ द शेयर एंड 1500 इंटू 20 विल बी ट्रांसफर्ड इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो अमाउंट विच यू विल बी शोइंग इन द क्रेडिट साइड, शेयर कैपिटल में कितना हुआ? 1500 इंटू 100, दैट मीन्स 1,50,000 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया 1500 इंटू 20, दैट मीन्स 30,000। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया 30,000 एंड शेयर कैपिटल हो गया 1,50,000। क्लियर? ऑलराइट, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन वेयर बिजनेस हैज बीन परचेज्ड। सेकेंड टाइप हमारा बिजनेस परचेज का था ना, सो सेकेंड टाइप इज बिजनेस परचेज दैट वी विल टेक। आरती लिमिटेड परचेज्ड a running business of Melto Limited for a sum of rupees 25 lakhs. Company paid rupees 15 lakh through check immediately, and for the remaining amount equity shares of rupees 100 each are issued. Question clear? Business has been purchased. Aarti Limited purchased running business of Melto Limited. That means your vendor is Melto Limited. इसको अंडरलाइन कर दो ताकि गड़बड़ ना हो पहले स्टेज वाली। Okay, for a sum of rupees 25 lakh. So this is purchase consideration given to you. Purchase consideration के बाद company paid 15 lakh through check. Company pays through check 15 lakh out of 25, and for the remaining amount equity shares of rupees 100 each are issued. Okay, following assets and liabilities are shown from the business purchased. क्या क्या परचेज किया? You can see land and building 7 lakh, motor vehicle 1 lakh, machinery 5 lakh, sundry debtors 5 lakh, closing stock 3 lakh, BR bills receivable 2 lakh, sundry creditors 1 lakh, bills payable 2 lakh, and bank loan 2 lakh. All these assets and liabilities have been purchased when the business was purchased. Now give the necessary journal entries. आपके पास एंट्रीज तो ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 ही एंट्रीज आएंगी, बट कितनी कंपाउंड एंट्री है दैट यू कैन सी. All these have been purchased. So let's see how to do this. You will make the format of your journal entries. सारे एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे. ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट. सन्ड्री एसेट डेबिट करते हैं ना, तो सन्ड्री एसेट्स यू विल बी डेबिटिंग. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 7 लाख, मोटर व्हीकल 1 लाख, मशीनरी 5 लाख, सन्ड्री डेटर्स 5 लाख. पर क्लोजिंग स्टॉक मेंशन्ड है, लेकिन क्या हम यहाँ जर्नल एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं? नो, स्टॉक नाम की एंट्री नहीं होती है. स्टॉक जो परचेज किया तो परचेजेस से हम एंट्री करते हैं, राइट? So purchases account debit 3 lakh, bills receivable 2 lakh. एक लाइन मैंने छोड़ी है टू फाइंड आउट कि यहाँ पर क्या है, कैपिटल रिजर्व है या गुडविल है, क्या है. टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 lakh, टू बिल्स पेएबल 2 lakh, टू बैंक लोन 2 lakh, टू मेल्टो लिमिटेड 25 lakhs. नरेशन हो गई बीइंग बिजनेस परचेज्ड. अब मुझे बैलेंसिंग फिगर निकालना है बेटा. सो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ देखती हूँ 7, 1, 8, 8 + 10 18, 18 + 5 23 lakhs हो गए. 23 lakhs डेबिट में बन रहे हैं आपके, और यहाँ पर आपका बन रहा है क्रेडिट में. यू कैन सी 25 + 2 27, 28, 29, 30 lakhs आपके यहाँ बन रहे हैं, राइट? 30 lakhs यहाँ बन रहे हैं, और यहाँ पर आपके कितने बने? 7, 1, 8, 10, 18, 18 and 5 23. That means 7 lakh is the balancing figure. 7 lakh is the balancing figure. और ये क्या आएगा यहाँ? डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 7 lakh. Alright, goodwill account debit 7 lakh. We move on to the second part. Melto Limited account debit to bank, क्योंकि चेक पेमेंट की है, to share capital. नाउ अगेन नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए हैं वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ पे लेते हैं
एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस यू फाइंड आउट कि 10,000 शेयर्स हुए हैं. ठीक है. मेल्टो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल 25 लाख से मेल्टो लिमिटेड क्रेडिट है. यहाँ पर इसको ये कर देंगे. 15 लाख की पेमेंट बाय चेक हो रही है. सो बचे 10 lakhs. दिस विल गो इनटू शेयर कैपिटल. शेयर्स हैव बीन इश्यूड. ये तो चेक पेमेंट हो गई और ये शेयर्स हैव बीन इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बिकॉज दिस बिजनेस वॉज परचेस्ड. ये केस हुआ जहां पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है गुडविल में. ओके. सो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल टेक अप वन मोर केस वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर दूसरा केस हम कैपिटल रिजर्व का कैसे लेते हैं. सो ये क्वेश्चन है आपके सामने. राइट. यू कैन सी दिस क्वेश्चन. XYZ लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ ABC कंपनी. किसका बिजनेस परचेज किया? ABC कंपनी. फॉर अ सम ऑफ ₹25 lakh. कंपनी पेड ₹12 lakh through check immediately and for the remaining amount equity shares of ₹100 each were issued. Following assets and liabilities are shown from the business purchased. Land and building 10 lakh, motor vehicle 4 lakh, machinery 5 lakh, sundry debtors 2 lakh, closing stock 3 lakh, bills receivable 5 lakh, sundry creditors 1 lakh and bills payable 1 lakh. ये हो गए हमारे total assets and liabilities which have been purchased. ठीक है. अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. जर्नल एंट्री बनाएंगे. ऑल द एसेट्स अकाउंट वुड बी डेबिटेड. सो यहाँ मैंने डेबिट किया. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख, मोटर व्हीकल डेबिट 4 लाख, मशीनरी डेबिट 5 लाख, sundry debtors debit 2 lakh, purchases debit 3 lakh, bills receivable debit 5 lakh. टू ये परचेजेस आपके वही है बेटा. क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख वाले. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक है सो परचेजेस है. BR 5 लाख. टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख. टू बिल्स पेएबल 1 लाख. फाइन. टू ABC कंपनी 25 lakhs. टू ABC कंपनी 25 lakhs. ये परचेज कंसिडरेशन 25 lakhs. ओके. अब ये हम यहाँ पर अपना बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे. सो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए यू कैन सी कि क्रेडिट साइड में आ रहा है 27 lakhs और डेबिट में आ रहा है 10, 4, 14, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 5, 29 lakhs. डेबिट में बन रहे हैं 29 lakhs, क्रेडिट में बन रहे हैं 27 lakhs. विद दिस इट बिकम्स क्लियर कि बैलेंसिंग फिगर आ गई यहाँ क्रेडिट साइड में. दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व विल बी ओपन्ड. पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा था तो दैट विल बी शोन थ्रू गुडविल अकाउंट. यहाँ पर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है सो इट विल कम एज इन द कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके. सेकेंड एंट्री इज ABC कंपनी डेबिट टू बैंक 12 लाख का चेक पेमेंट हो रहा है टू शेयर कैपिटल. सो शेयर कैपिटल यहाँ पे आप देख सकते हो निकाला है. नंबर ऑफ शेयर्स 13,000. ठीक. वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है. जस्ट टू शो इन द फॉर्मूला दैट हाउ डू वी कैलकुलेट. शेयर कैपिटल है तो 13 लाख यहाँ दिखाया है. बैंक पेमेंट चेक हो रही है 12 लाख की. 25 minus 12 13 लाख. सो दिस 13 लाख के हमने शेयर्स इशू कर दिए. ऑलराइट. सो दैट इज हाउ वी टेक अप द क्वेश्चन फॉर consideration other than cash where the payment has not been taken into cash from the shareholders. So this is other than cash case. All right. Thank you children for watching my video. Please do subscribe and like it. Thanks.